अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आपको पता है एएनएफ की सीटें आई हुई हैं और एएनएफ की सीटों के अंदर एंटी नारकोटिक फोर्स का जो एक्ट है ये भी होता है। इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चन ज़्यादातर इसके डेफिनेशन से मुतालिक होते हैं, लेकिन ये एक्ट जो है किन मराहिल पर मुश्तमिल होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। और डेफिनेशंस कौन कौन सी आपने याद करनी है, क्या क्या याद करनी है, वो मैं आपको डेफिनेशन तो आज बता दूँगा, लेकिन बाकी चीज़ें दूसरी वीडियो में बताऊँगा ताकि आप लोगों का आधा जो काम आज में लग जाए उसको आप तैयार कर सकें। और अभी से तैयारी शुरू करेंगे आप रिटर्न की भी और फिज़िकल की भी, तो इंशाल्लाह ताला आगे आपको कामयाबी मिल जाएगी। अगर आप इंतज़ार करेंगे कि अभी लास्ट डेट गुजरेगी फिर हम तैयारी शुरू करेंगे तो बड़ा मसला बन जाएगा। फिर हम कहते हैं कि हमारी पता नहीं रिजेक्शन क्यों हो गई है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर हमने क्या चीज़ें पढ़नी होगी। शॉर्ट टाइटल एंड कमिंसमेंट। टाइटल का मतलब इसका जो है नाम क्या होगा, और कमिंसमेंट ये कब से स्टार्ट होता है, किस पर लागू होता है, ये उसको हम कमिंसमेंट कहते हैं। उसके बाद डेफिनेशंस इसके अंदर हम कुछ देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फोर्स, फोर्स का जो कानून होगा वो लॉ है, वो क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर। उसके बाद सुपर इंटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फोर्स, इस फोर्स की जो वो बड़ा होगा वो सरबराह कौन होगा और इसको मैनेज कौन करेगा। उसके बाद फंक्शंस ऑफ द फोर्स, जो फोर्स होती है वो क्या क्या काम करती है। उसके बाद पावर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फोर्स, फोर्स के अंदर जो मेंबर्स होंगे उनके पास क्या क्या इख्तियारात होंगे वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद वेयरिंग ऑफ यूनिफॉर्म, कौन यूनिफॉर्म पहनेगा कौन नहीं पहनेगा। इसके साथ पनिशमेंट क्या क्या होती हैं अगर यानी कि कोई फोर्स का बंदा जो है वो करता है, मसला करता है और वो सही तरह से काम नहीं करता तो उसको क्या पनिशमेंट होगी। उसके बाद ग्राउंड्स ऑफ पनिशमेंट, किन बुनियादों पर सज़ा दी जाएगी। अथॉरिटी टू अवार्ड पनिशमेंट, कौन कौन पनिशमेंट देने के हकदार होगा, किसके पास राइट होगा, पावर होगी पनिशमेंट देने की, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद टर्म्स ऑफ सर्विसेज, ठीक है, सर्विस यानी कि कितने अरसा जॉब करनी है और कहाँ कहाँ करनी है, ये भी हम पढ़ेंगे। कंडक्ट एंड डिसिप्लिन, इसके जो डिसिप्लिन है, असूल हैं, वो क्या होते हैं। मेंबर्स टू सर्व एनीवेयर, मेंबर्स एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, डेलीगेशन ऑफ पावर्स, इंडेमनिटी पावर टू मेक रूल्स, कवानीन बनाने के जो पावर है वो किसके पास होगी। ये सारी चीज़ें हम वन बाई वन करके पढ़ेंगे, तो एक दिन के अंदर बैठ के सारी चीज़ें बताना मुमकिन नहीं होगा। ओके, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दोबारा बता दूं, शॉर्ट टाइटल और डेफिनेशन, ये दो हिस्से हम जो है ना पूरे करने वाले हैं। तो मैं बात कर लेता हूं पहले इसकी टाइटल की। टाइटल का जो है इसका वो है एंटी नारकोटिक फोर्स एक्ट 1997। वो आपको कहाँ पे नज़र आएगा, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा शॉर्ट टाइटल एंड कमिंसमेंट। तो कहते हैं दिस एक्ट में बी कॉल्ड, इसको हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, द एंटी नारकोटिक्स फोर्स एक्ट 1997। ठीक है जी, या फिर एंटी नहीं लगाते आप तो सिर्फ नारकोटिक्स फोर्स एक्ट 1997 भी इसको कह सकते हैं। ओके जी, इसकी कमिंसमेंट कहाँ पर होती है, यानी कि कहाँ कहाँ तक ये लागू होगा। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान, ये पूरे पाकिस्तान के लिए, कहीं पर महदूद नहीं होगा किसी इलाके के लिए। इट शैल कम इन टू फोर्स एट वंस, और जहाँ पर भी कोई मसला होता है तो पूरे इस एक्ट के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है जी, ये होते हैं शॉर्ट टाइटल और कमिंसमेंट। डेफिनेशन हमने जो पहली करनी है, कोड क्या होता है इसमें। ठीक है जी, तो कोड मीन्स द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। ठीक है जी, एक्ट 5 ऑफ 1898। तो ये पहले के जो कवानीन बने हुए हैं उसके मुताबिक ये जो है ना क्रिमिनल प्रोसीजर्स करेंगे, क्रिमिनल के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उसको हम कहते हैं कोड। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन है डायरेक्टर जनरल कौन होगा, मींस डायरेक्टर जनरल ऑफ द फोर्स, जो फोर्स का डीजी होगा उसको हम डायरेक्टर जनरल कहेंगे। फोर्स का मतलब क्या है, फोर्स का मतलब द एंटी नारकोटिक फोर्स कंस्टिट्यूटेड अंडर द सेक्शन 3। सेक्शन 3 के मुताबिक जो फोर्स बनाई गई मंशियात के खिलाफ उसको हम एंटी नारकोटिक फोर्स या सिर्फ फोर्स कहते हैं। अब देखिए ये सिंपल सी बातें हैं, लेकिन पता ना होने की वजह से हमें ये रिटर्न में रह जाती हैं, एमसीक्यूज होती हैं, तो वहाँ पर डेफिनेशन दी होगी, हमने टिक करना होता है, तो वो गलती हो जानी थी हमसे। इसके बाद हम करते हैं जी नारकोटिक्स क्या होती हैं। इंक्लूड्स नारकोटिक ड्रग, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, साइकोट्रॉपिक जो हमारी साइकोलॉजी को ख़राब करते हैं, सोचने समझने की सलाहियत को। ड्रग्स का मतलब मंशियात। कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस एज डिफाइंड इन द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस। ऑर्डिनेंस, ठीक है जी, ऑर्डिनेंस अलहदा है, वो हम नहीं देखेंगे, सिर्फ एक्ट पर फॉलो करेंगे। तो उसके मुताबिक ये चीज़ें जो इंसान की सेहत को या दिमागी तवाज़न को ख़राब करें वो सारी की सारी किस में आ जाती हैं, नारकोटिक्स में आ जाती हैं। पुलिस से क्या मुराद है, पुलिस मीन्स अ पुलिस फोर्स कंस्टिट्यूटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट अंडर द पुलिस एक्ट 1861
ऑफ, ठीक है जी, 1861 के मुताबिक जो फेडरल गवर्नमेंट या फिर अपनी सूबाई गवर्नमेंट जो पुलिस बनाएगी कंपनी को लागू करवाने के लिए, उस पुलिस को हम, उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, पुलिस कहेंगे। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब मींस प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस, ठीक है जी। प्रेस्क्राइब्ड का मतलब पहले से जो बता दिया गया होगा इस ऑर्डिनेंस के अंदर, उसके मुताबिक आपने कार्रवाई करनी होगी। रूल्स का मतलब क्या है? रूल्स का मतलब मीन्स रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट, इस कवानीन के मुताबिक जो रूल्स बनाए जाएंगे उनको हम क्या कहेंगे, रूल्स कहेंगे। ये आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। ये आज हमने इसका पहले हिस्सा पूरा कर लिया। इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट आपको भी ये अपलोड दूसरे से भी अपलोड कर दूंगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ ज़रूर जुड़ जाएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।